नमस्कार साथियों, और नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ पर आज जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में चल रहा है और आज की जो है कह सकते हैं द हिंदू में पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे हम एविडेंस के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किया है। अब कह सकते हैं हमारे कानून में कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं और 3 जो है नए कह सकते हैं कि कानून लाए जा रहे हैं जो हमारे 3 पुराने कानून को रिप्लेस करने वाले हैं। और ये कह सकते हैं कि जो बहुत पुराना कई वर्षों से चला आ रहा था कानून, उस कानून में बदलाव देखने को मिलने वाला है जो हमारा कह सकते हैं इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से। लेकिन मैं बात किस चीज की कर रहा हूं, कौन से कानून की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं जो हमारा जैसे कि आजकल कह सकते हैं कि एविडेंस जो होते थे और जो हमारा आईपीसी होता था, जो क्रिमिनल कोड प्रोसीजर होता था, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा जो इंडियन पिनल कोड होता था यानी जिसको हम कहते थे आईपीसी, अब आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता नाम दिया जाएगा। अब सेक्शन जो आपकी धाराएं होती थी उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल जो आपका एक नाम हुआ करता था आईपीसी, अब उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ये तो पहला होगा। हमारा यहाँ पे कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसको क्या किया जाएगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करेगा। तो इस चीज पर ध्यान देना है कि हमारा कुछ उसके अंदर पोर्शन में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीजों को जोड़ा जाएगा। और एक जो तीसरी चीज हमारी आ रही है, जो एविडेंस एक्ट होता था, जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा कोई भी केस होता था तो एविडेंस पे ही डिपेंड होता था कि भैया जब एविडेंस मिलेगा तभी कोर्ट कोई डिसीजन लेगा या कोई निर्णय देने वाला है। तो एविडेंस एक्ट जो हमारा 1872 था, 1872 में जो लगाया गया था, उसको भी अब रिप्लेस किया जा रहा है। अब उसके लिए हमारा जो यहाँ पे लाया जा रहा है वो नया नियम क्या लाया जा रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो रिप्लेस करने वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता पहला हमारा था भारतीय सुरक्षा संहिता, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, उसके बाद यहाँ पे भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया। अब क्या है कि ये हमारा भारतीय साक्ष्य संहिता जो है केवल उस चीज को रिप्लेस कर रहा है कि जो हमारा एविडेंस जुटाने का एक्ट होता था। लेकिन हमारे जो अभी तक कह सकते हैं जो हमारा आईपीसी में पूरा चेंजमेंट आया, जो कानून में चेंजमेंट आया है, उसमें केवल यहाँ पे हमारे नाम को चेंज किया, लेकिन कुछ चीजों को नया भी जोड़ा गया। जैसे अब अगर भैया कोई क्रिमिनल केस हुआ या किसी ने कोई भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से उल्टा सीधा कुछ भी किया और उसने रिपोर्ट नहीं किया कि हमने जो है ये कारनामा किया है या हमने गलती की है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया या कह सकते हैं कि वो भाग रहा है, तो 10 साल की सजा उसको फिक्स कर दी गई। यानी अब जो है यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए आसान नहीं है बचना। अब सभी के जो फोन है कह सकते हैं कि जो इस प्रकार से रहेंगे, सभी के फोन तो ऐसे भी डायरेक्टली ट्रैक किए जाएंगे। बाकी अब जो है अधिकतर जो हमारे एविडेंस वगैरह रहेंगे या कह सकते हैं कि जितने भी क्रिमिनल रहेंगे सभी के डाटा A to Z अब हमारी आईपीसी से जुड़े रहेंगे, यानी ऑल इंडिया में उनको कहीं भी खोजा जा सकता है। जैसे कि नाम बदल के चलते वो बात अलग है, लेकिन अब क्या होगा, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी पूरी इंडिया का सिस्टम एक साथ जोड़ा जाएगा। और 10 साल मिनिमम कर दिया कि भैया अगर आप जो है कोई क्राइम करके फरार हो गए, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं या कह सकते हैं कि आप जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 साल का आपके ऊपर केस फिक्स। तो आसान अब नहीं होने वाला है, यानी अब जो है थोड़ा सा सरकार इस पे सख्ती कर रही है। तो क्या यह परिवर्तन जो है आगे हमारे कह सकते हैं कि भारतीय समाज के लिए अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, या जैसे था वैसे ही चलने देना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर मेंशन करिए।